વંદે ભારત માતરમ. આપ સૌનું ધર્મેન્દ્ર મહેતા ચેનલમાં સ્વાગત છે. મિત્રો, આજનો દિવસ એ વિશેષ દિવસ છે, 14મી ફેબ્રુઆરી. સાચા અર્થમાં તો આજે બલિદાન દિવસ છે. કરોડો ભારતીયોને આ બાબત વિશે વિચારવાનો સમય જ નથી. આપણે જાણવું જોઈએ કે આ જ દિવસે અમર શહીદ ભગતસિંહ, રાજગુરુ અને સુખદેવ ત્રણેયને લાહોરની જેલમાં ફાંસી આપવામાં આવી હતી. એટલે આજનો દિવસ આપણા માટે બલિદાનનો દિવસ છે, અત્યંત પવિત્ર દિવસ છે. એની સાથે સાથે પુલવામા, કાશ્મીરમાં આજના જ દિવસે આપણા 40 જવાનોએ પોતાનું બલિદાન આપ્યું હતું. એ પણ ભૂલી શકાય એમ નથી. અને આજના દિવસે માતૃ પિતૃ પૂજનનો મહિમા પણ વિશેષ છે. વસંતનો મહિમો છે. સ્વાભાવિક ક્રમમાં આપણા દેશના લોકો કેટલાક સમયથી વસંત ઋતુનું સ્વાગત કરવાને બદલે વેલેન્ટાઇન વીક એના તરફ વળ્યા છે. અરે ભાઈ, આપણા દેશમાં આ વેલેન્ટાઇન શું? 7મી ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થઈ અને 14મી ફેબ્રુઆરી સુધી રોઝ ડે, પ્રપોઝ ડે, ચોકલેટ ડે, ટેડી ડે, હગ ડે, કિસ ડે આ આપણા દેશમાં ન હોઈ શકે. આપણે એની આવશ્યકતા જ નથી. वैलेंटाइन डे वो अपने देश में उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते करते बहुत सारे लोग आज वैश्विक बन गए हैं. लेकिन सही अर्थ में भारत जो राधा और मीरा का देश है, जहाँ राम और कृष्ण की प्रेम की परिभाषा एक अलौकिक अनुभव कराती है, भक्ति और समर्पण यहाँ की परंपरा है. उस देश में प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए ये बाजारवाद और ये तोहफा उसकी आवश्यकता नहीं. बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग पश्चिम का अंधानुकरण कर रहे हैं. इस विषय की गहराई में यदि उतरकर हम देखते हैं तो इन चीज़ों की कोई उपयोगिता नहीं है. सामाजिक परिपक्वता दिखाने के बजाय आधुनिकता के नाम हम बाजारवाद का शिकार हो रहे हैं और हमारी मानसिक गुलामी प्रदर्शित कर रहे हैं. हमें ये ध्यान में आना चाहिए कि ऐसा अपने देश के लिए आवश्यक नहीं है. हमारे देश में, हमारी संस्कृति में विवाह एक अहम संस्कार है. एक हमारे 16 संस्कारों में से एक श्रेष्ठ संस्कार विवाह संस्कार है. ऐसे दिन को त्यौहार में के रूप में मनाने का औचित्य है? ये कैसे? विवाह का कभी विरोध नहीं किया गया भारत में, बल्कि ये खुद ही 5-6 दिनों तक चलने वाला हमारा उत्सव, सामाजिक उत्सव है. मुख्य विषय वैलेंटाइन डे का विरोध या समर्थन का नहीं है, लेकिन किसी दिन या त्यौहार को मनाने का महत्व. हमारे यहाँ पति और पत्नी के बीच बहुत ही सुंदर प्रेम परंपरा युगों से चली आ रही है. एक पत्नी व्रत, एक पतिव्रत और पतिव्रता स्त्रियों का महत्व इस देश में हजारों युगों से है. कुछ लोग तो कहते हैं कि केवल अपने प्रेमी से प्रेम जताना ऐसा नहीं है. अपना देश को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है. स्वाभाविक क्रम में हम प्रेम और कृतज्ञता अनेक त्योहारों के माध्यम से प्रकट करते हैं. जैसे गुरु पूर्णिमा में गुरु शिष्य का प्रेम, रक्षाबंधन में भाई बहन का प्रेम, कड़वा चौथ पति पत्नी का प्रेम, गौरी गणेश होता है तो माता और संतान का प्रेम, मकर संक्रांति में पिता पुत्र का प्रेम होता है, और पितृपक्ष में हमारे पूर्वजों के प्रति हम अपना आदर और सम्मान व्यक्त करते हैं. वसंत पंचमी और गंगा दशहरा ये हमारे प्रकृति प्रेम के लिए बहुत ही श्रेष्ठ दिन माने गए हैं. आइए हम सब भारत देश में इस प्रकार के उत्सव को मनाने की आवश्यकता नहीं. हमारे देश को, हमारी संस्कृति को हमको ही बचाना होगा.
ये वैश्विक उपभोक्तावाद और व्यापारीकरण, इसको नई पीढ़ी यदि समझेगी नहीं, केवल वस्तुओं से प्रेम नहीं बढ़ता है, ये सबको मानने की आवश्यकता है। केवल चीज़ों से प्रेम नहीं बढ़ता है, प्रेम हृदय की अनुभूति है। हमारे ऐसे विदेशी अनुकरण के कारण आजकल नई युवा पीढ़ी में बहुत सारे विविध प्रकार के विचित्रताएं उत्पन्न हुई है। देखा जाता है आए दिन बहुत सारी लड़कियां अपने माता पिता के विश्वास को भंग करके पता न चले उस प्रकार से पराये पुरुषों के साथ चली जाती है। कितना घिनौना कृत्य है। ये प्रेम नहीं है, ये विचित्रता है, ये विकृति है। उसको हमें रोकना होगा। बचपन से ही बालकों को संस्कार दिलाएं, बचपन से ही सब बातें बताना होगा। रोज़ रोज़ ये याद कराना पड़ता है कि तुम किसकी संतान हो, तुम किस परिवार से हो, तुम किस देश हो, हमारी संस्कृति क्या है। यदि हम इस प्रकार से बालकों को, विद्यार्थियों को, विद्यार्थिनियों को, अपने बच्चों को रोज़ इस प्रकार से संस्कार का पुट नहीं देंगे और माता पिता और बच्चों के प्रति आपस में बातचीत की कमी, प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं होगा और इस प्रकार से पाश्चात्य विकृतियाँ टेलीविज़न और मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी संस्कृति को, हमारे देश को, हमारे कुटुंबों को, परिवारों को नष्ट करती रहेगी। जागो, जागो सनातन, जागो। हम सबको जागरूक रहना पड़ेगा और अपने संतानों को, अपने बच्चों को, अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को बचाना होगा। भारत माता की जय।